नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस में महिला एवं बाल अपराध से संबंधित विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अपने दो सीरीज में 20-20 क्वेश्चंस की चर्चा की थी, 40 क्वेश्चन कर चुके थे। आज अपन अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों में बलात्कार हेतु भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी कहते हैं कि किस धारा में दंड का प्रावधान है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना 4। इसका आंसर होगा नंबर 4। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 376E है उसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगर किसी स्त्री की आत्मदाह या शारीरिक क्षति के द्वारा कारित कर दी जाती है, वह सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, तो कितने वर्ष के भीतर कारित मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है। तो दहेज मृत्यु का प्रावधान है। तो यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है आत्मदाह से, तो उसको 7 वर्ष के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 जो अपना 7 वर्ष के भीतर सजा का प्रावधान है। ऑप्शन 3 सही है अपना। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जिसे सीआरपीसी कहते हैं, भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। तो जो सीआरपीसी है वो भारत में 1974 में लागू हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीआरपीसी 1973 में कानून पारित हुआ था और 1974 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को रोकने तथा स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। तो जो सती प्रथा रोकथाम अधिनियम है उसके लिए अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1986, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1986, सती रोकथाम अधिनियम 1987, सती प्रथा निवारण एवं रोकथाम अधिनियम 1987। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, सती रोकथाम अधिनियम 1987 इसका उदाहरण आंसर है। 5वां क्वेश्चन अपना, सती प्रथा को प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो इसके लिए अपन देखते हैं, 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बंगाल सती विनियमन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है बंगाल सती निवारण अधिनियम 1829, चौथा है बंगाल सती विनियमन 1830, चौथा ऑप्शन है बंगाल सती प्रथा निवारण विनियमन 1831। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बंगाल क्षति निवारण अधिनियम 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर की रकम दहेज में। अब ये मेहर क्या होता है, ये एक मुस्लिम प्रथा है, मुस्लिम निकाह से संबंधित प्रथा है, जिसमें कुछ राशि जो वधू पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को दी जाती है वो मेहर होती है। तो जो मेहर है उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 है सम्मिलित नहीं की जाती दहेज में, ऑप्शन नंबर 2 सम्मिलित नहीं की जाती यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है, कथन 1 व दोनों सकते हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना सम्मिलित नहीं की जाती है यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मुस्लिमों के विवाह से संबंधित कानून और मुस्लिमों से संबंधित अन्य कानून बनाता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मेहर की रकम को दहेज की रकम नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत तथ्य है, इनमें से अपने को असंगत तथ्य देखना है। शादी के वक्त जो उपहार व जेवर लड़की को दिए जाते हैं वह स्त्री धन कहलाते हैं। लड़के और लड़की के कॉमन उपयोग के सामान जैसे फर्नीचर, टीवी आदि स्त्री धन में आते हैं। लड़की जो सामान अपने साथ लेकर आती है या उसके पति को या उसके पति के रिश्तेदार को दिए जाने वाले वह उपहार जो उपहार के दायरे में आते हैं। कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देना दहेज में नहीं आता है।
तो ऑप्शन नंबर अपने को पूछ रहा है ये असंगत तथ्य क्या है। तो 1 नंबर तथ्य जो है वो बिल्कुल संगत है, क्योंकि लड़की को जो जेवर दिए जाते हैं वो स्त्रीधन कहलाते हैं। 2 नंबर भी बिल्कुल सही है, स्त्रीधन कहलाएगा। 3 नंबर भी बिल्कुल सही है, उपहार में आएंगे। लेकिन 4 नंबर गलत है। अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा गया असत्य। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 नंबर का ऑप्शन अपना आंसर होगा। क्योंकि जो संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो मांग की जाती है वो दहेज ही कहलाता है। इसमें नहीं लिखा हुआ है, असंगत है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के संबंध में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन अपना, जिससे उसकी लज्जा भंग हो सकती हो या जनसाधारण में नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। दूसरा ऑप्शन है, किसी महिला की आकृति, उसके रूप, शरीर, उसके किसी भी भाग का इस प्रकार से वर्णन या चित्रण किया जाए जिससे उसका चरित्र कलंकित हो या जिसे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अप्रदूषण अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, अश्लील चित्रण की परिधि में आएगा। ऐसा करना महिलाओं के स्त्री अशिष्ट रूपण या जिसे प्रतिषेध भी कहेंगे अधिनियम 1986 के अधीन दंडनीय अपराध है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो जो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 उसके अंतर्गत ये चारों ऑप्शन अपने सही आएंगे। तो अपना आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो अपना वो सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ऑप्शन दिया हुआ अपने को 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 7 वर्ष। तो जो अपना आंसर होगा इस अधिनियम के तहत 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10वां क्वेश्चन। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बाल अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। सॉरी, इसमें ये बाल अपराध नहीं होगा, यहाँ प्रथम बार अपराध होगा। यहाँ प्रथम बार अपराध होगा। प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की जो सजा का प्रावधान है उसके साथ जुर्माने का कितने का प्रावधान है। तो अपने को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में 500 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 1000 रुपये, 3 में 2000 रुपये और 5000 रुपये। तो 2 वर्ष की सज़ा के साथ साथ 2000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। प्रथम बार अपराध के लिए अपन ने देख लिया था 2 वर्ष के लिए, और न्यूनतम दूसरी बार यदि उसी कृत्य को दोहराता है तो उसके लिए जो अपराध है वो अपराध होगा 6 माह का। न्यूनतम 6 माह का अपराध होगा, ये न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन, ये पिछले क्वेश्चन से संबंधित ही क्वेश्चन आ गया अपने। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 माह की सजा से कितने वर्ष तक का प्रावधान है। तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि न्यूनतम 6 माह का प्रावधान है, और इस क्वेश्चन में अपने को पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितने समय का प्रावधान है सजा में। तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। अपना जो आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है अपना 5 वर्ष की सजा का इसमें प्रावधान होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 होगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 माह की सज़ा से 5 वर्ष तक की सज़ा तथा जुर्माना है। तो ये बोला है कि जो सज़ा का प्रावधान हो तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक है, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चंस में देखा। लेकिन अब जुर्माने की राशि पूछ रहा है कि न्यूनतम कितने से लेकर अधिकतम कितने तक है। इसी क्वेश्चन में अपने को पिछले जो 3-4 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं वो सारे इसी क्वेश्चन से संबंधित आ रहे हैं। इसमें वो सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए। तो इसका जो आंसर होगा अपना, ऑप्शन देख लेते पहले। न्यूनतम 10,000 से 1 लाख तक। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम 10,000 से 5 लाख तक, सॉरी 50,000 तक। तीसरा ऑप्शन न्यूनतम 5,000 से 1 लाख तक, और चौथा ऑप्शन है न्यूनतम 5,000 से 50,000 तक। पहला और चौथा ऑप्शन दोनों सेम आ गए।
सॉरी, दूसरा और चौथा ऑप्शन दोनों सेम आ गए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूनतम 10,000 से लेकर 1 लाख तक की जुर्माने का प्रावधान है, और इसमें जो सज़ा है वो 6 माह से 5 वर्ष तक की हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियमन के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया? ये किस वर्ष एक अधिनियम बना? क्या सती प्रथा रोकथाम अधिनियम, जिसको अपन सती रोकथाम अधिनियम कहते हैं, 1987। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 1987, ऑप्शन नंबर 2 1988, ऑप्शन नंबर 3 1989, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिनियम आया था, जो अधिनियम बना था लोकसभा में, राज्यसभा में जब पारित होता है, तो वो 1987 में अधिनियम आया, लेकिन उसको 1988 से लागू किया गया था। इसका आंसर होगा 1988, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, घरेलू हिंसा में महिलाओं के का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005, ऑप्शन नंबर 1 है 26 जनवरी 2006 से, 8 मार्च 2006 से, 26 अक्टूबर 2006 से, और 26 नवंबर 2006 से। तो इसका जो आंसर होगा अपना वो होगा 26 अक्टूबर 2006, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में अधिनियम बना, 2006 में इसे लागू किया गया, 26 अक्टूबर 2006 को। अगला क्वेश्चन अपना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत दिए गए संरक्षण आदेशों का उल्लंघन होने पर प्रतिवादी को कितने वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं? इसमें बोला है कि सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा आपने को 6 माह की सज़ा, 20,000 रुपये तक जुर्माना। ऑप्शन नंबर 2 जो है 1 वर्ष की सज़ा, 20,000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3 6 माह की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन नंबर 4 है 1 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना। तो जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसके तहत जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1 वर्ष की सज़ा है और 20,000 रुपये की जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून में याचिका करने के लिए एक प्रारूप सुझाया गया है, जिसका नाम क्या है? ये जो प्रारूप है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में है, उसके तहत जो प्रारूप है, उस प्रारूप का क्या नाम है? महिला संरक्षण प्रारूप, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण प्रारूप, घरेलू घटना रिपोर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, घरेलू घटना रिपोर्ट। जो महिलाओं से संबंधित जो कानून है, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, तो उसकी जो रिपोर्ट, जो प्रारूप सुझाया गया, उसका नाम है घरेलू घटना रिपोर्ट। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्याओं के लिए प्रेरित करने वाली घटना से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है? ये घरेलू घटनाओं से संबंधित है, जो अभी घरेलू हिंसा संबंधित अधिनियम के पीछे पढ़ने पड़ा, उससे संबंधित ही बातें हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 376B के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 306 में है 302B, और द है 498A। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है धारा 306। धारा 306 के अंतर्गत ये इसके कानूनी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्ममता या दहेज के लिए उत्पीड़न से होने वाली मृत्यु से संबंधित है? धारा 376, धारा 306, धारा 304B, धारा 498A। तो धारा 304 जो B है वो दहेज के लिए उत्पीड़न से होने वाली मृत्यु से संबंधित धारा है।
भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्ममता या दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित है? जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा उसमें दहेज से, निर्ममता से हत्या करने की या मृत्यु हो जाने की धारा थी। इसमें केवल उत्पीड़न से संबंधित धारा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 306, धारा 304B, धारा 498A, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धारा 498A। तो धारा 498A के अंतर्गत था, ए के अंतर्गत अपना है निर्ममता या दहेज उत्पीड़न के लिए, और जो दहेज उत्पीड़न से जो मृत्यु हो जाएगी उससे संबंधित अपनी होगी 306। तो धन्यवाद।